क्या आप जानते हैं कि यूनिवर्स का सीक्रेट क्या है और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? अगर आप ये नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसका इस्तेमाल करके आप मनचाही जिंदगी जी सकते हैं। और हाँ, ये रियल है पूरी तरह से। एक पुस्तक है जिसका नाम है आकर्षण का सिद्धांत। इसमें इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ही गहराई से बताया गया है। इसको आप जरूर पढ़ें जिससे कि आपको उन सीक्रेट्स के बारे में पता चल सके जो कि अमीर लोग अपनाते हैं। अमीर लोग किन रहस्यों को जानकर अमीर बनते हैं, उसकी सच्चाई इस बुक में बताई गई है। इस बुक को खरीदने के लिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जितने भी रेकी हीलर्स हैं उन सबको रेकी का रहस्य जान लेना ज़रूरी है। जो लोग रेकी सीखने के लिए सोच रहे हैं उनको भी रेकी का रहस्य जानना ज़रूरी है। रेकी ज्ञान है और ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही आप धन कमा सकते हैं। धन वो लोग भी कमाते हैं जो लोग ज्ञानी नहीं होते हैं, लेकिन उस धन का वो सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, गलत कार्यों में इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन रेकी हीलर्स को ये पता होता है कि धन क्या है, ज्ञान क्या है। तो रेकी सीखना, रेकी ट्रेनिंग लेना एक महाज्ञान है। जब आप रेकी सीख लेते हैं, ट्रेनिंग ले लेते हैं, शक्तिपात करा लेते हैं, तब आप आध्यात्मिक पाथ पर चलना शुरू कर देते हैं। पूरी वीडियो देखना ज़रूरी है, बीच में स्किप नहीं करेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे तभी आप इस महाज्ञान को समझ पाएंगे। क्योंकि आप भटक रहे हैं, परेशान हैं, उलझ रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बेचैन हैं, घबराए हुए हैं, दूसरों को दोष दे रहे हैं, अपनी कमियां नहीं देख पा रहे हैं, अपने भीतर की कमजोरियों को छुपा रहे हैं, इसलिए आप परेशान हैं, गरीबी के दौर से गुजर रहे हैं, बेवजह आप समझा रहे हैं स्वयं को। ऐसा मत करिए। वीडियो हमारी पूरी की पूरी देखा करिए, तभी आप सही राह पे आ पाएंगे। मतलब ये है कि जब आप रेकी का ज्ञान लेते हैं और उसको यूज करते हैं, बिना यूज किए आपको किसी भी चीज़ का कोई फल नहीं मिलेगा। तो मैं इस बात को एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके घर के दरवाजे पर दो देवियाँ आकर खड़ी हो गई। एक है सरस्वती माँ और दूसरी है लक्ष्मी माँ। चलिए 3 देवियों को लेते हैं। तीसरी हैं दुर्गे माँ। 3 देवियाँ हैं, यानी कि उनको आप पार्वती कह सकते हैं, पार्वती माँ कह सकते हैं, उन्हीं का दुर्गा रूप है। तो आपसे पूछती है कि बताओ कि पहले कौन आएगा, लक्ष्मी, सरस्वती या दुर्गा? दुर्गा चूँकि संहारक हैं, बुराइयों का नाश करती हैं, विकारों का नाश करती हैं, नेगेटिविटी को रिमूव करती हैं। सरस्वती माँ ज्ञान प्रदान करती हैं और लक्ष्मी माँ ढेर सारा धन दौलत लेकर आती हैं। तो 2 तरह के लोग होंगे, और अगर आप अज्ञानी हैं, सचमुच में अज्ञानी हैं, तो पता है आप कहेंगे कि पहले लक्ष्मी माँ को आने दो, यानी कि ढेर सारा धन संपदा आने दो हमारे पास, क्योंकि पहले जो आएगा वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे स्थापित होगा। तो लक्ष्मी माँ को पहले आने दो। अज्ञानी मनुष्य यही बोलेगा, क्योंकि वो ये सोचेगा कि लक्ष्मी माँ के पास बहुत धन दौलत है और मैं धन से सारे काम कर लूँगा, बाद में ज्ञान प्राप्त करते रहूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मन आपका कमज़ोर है, मन आपका ट्रेंड नहीं है, मन आपका स्पिरिचुअल नहीं है, यानी माइंड। तो आपके पास कितना भी धन आ जाएगा, आप आध्यात्मिक नहीं हो पाएंगे। आप अगर पहले से शराबी हैं, नशेबाज हैं, अय्याश हैं, जुआरी हैं, गाली गलौज करने वाले हैं, बुज़दिल हैं, कायर हैं, डरपोक हैं, काहिल हैं, आलसी हैं, और आप
सिर्फ और सिर्फ दूसरों की चीज़ को खाना पसंद करते हैं या लोभी लालची हैं, बहुत ही विकृत मानसिकता के हैं, तो लक्ष्मी माँ आपके पास आ जाएंगी, ढेर सारा धन दौलत आपके पास आ जाएगा। तो आप उस धन दौलत से कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप भोग विलास में, अय्याशी में वो सारा धन लुटा देंगे, वो धन चला जाएगा, फिर लक्ष्मी माँ चली जाएंगी वापस, फिर आप भिखारी के भिखारी ही रह जाएंगे, पहले से ज़्यादा भिखारी हो जाएंगे। तो बिना रेकी किए, बिना रेकी एनर्जी के, बिना रेकी हीलिंग किए आप सोचें कि आप आध्यात्मिक बन सकते हैं, या आप बिना आध्यात्मिक बने आप सोचें कि अमीर बन सकते हैं, तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। हर अमीर इंसान सचमुच में आध्यात्मिक जरूर होता है, ये ध्यान रखिएगा, जरूर होता है। आप अपने आसपास दूर दराज के उन लोगों के बारे में सोचिए जो बहुत पैसे वाले हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि इस धरती पर जितने भी संत प्रवचन कर रहे हैं, बाबा संत जिन्हें हम बाबा कहते हैं, या बहुत बार हम अज्ञानतावश उन्हें ढोंगी कह देते हैं, बकवास कह देते हैं, झूठ बोलने वाला कहते हैं, अज्ञानतावश कहते हैं, अज्ञानी लोग ही कहते हैं। ज्ञान प्राप्त किया हुआ कोई भी व्यक्ति किसी भी बाबा को ढोंगी नहीं कहेगा। तो उन बाबाओं की बात करते हैं, संतों की बात करते हैं जो प्रवचन दे रहे हैं, उनके पास आप सोचिए, अनुमान लगाइए कि दुनिया के अमीर लोगों से भी ज़्यादा धन है। दुनिया के जितने भी अमीर लोग हो सकते हैं उनसे भी ज़्यादा उन संतों के पास जो प्रवचन कर रहे हैं धन है, और रोज़ करोड़ों रुपए उनके पास आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? वो करोड़ों रुपए आने का मतलब क्या है? वो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए रोज़ आ रहे हैं और खुशी से आ रहे हैं, श्रद्धा भक्ति से आ रहे हैं। सब लोग दान कर रहे हैं, दे रहे हैं, प्यार से, खुशी से, सम्मान से दे रहे हैं। तो वो धन है, यानी वो लक्ष्मी माँ है। और शुरुआत में उन संतों के पास कोई धन नहीं होता है, पहले वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी कि सरस्वती माता की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, और जब ज्ञान उतरता है उसके बाद से उस ज्ञान के माध्यम से प्रवचन देते हैं। सरस्वती माता जब विराजमान होती हैं तो जब प्रवचन देते हैं तो उसके बाद से लक्ष्मी माता की भरमार हो जाती है, धन दौलत की भरमार हो जाती है। जहाँ पर भी देखो आप उनके पास पैसा ही पैसा आता है। तो वो ढोंगी नहीं है, वो ज्ञान बांट रहे हैं, ज्ञान रूपी खजाना बांट रहे हैं। वो एक हीलर हैं, वो एक स्पिरिचुअल इंसान हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। और आध्यात्मिक व्यक्ति के पास सरस्वती माता विराजमान होती हैं। जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वो कहेगा कि पहले मैं सरस्वती माता को प्रणाम करता हूँ और मैं उनको आने के लिए निवेदन करता हूँ कि हे सरस्वती माता मेरे घर में आके स्थापित होइए, मेरी जीवा पर स्थापित होइए, मेरे भीतर का ज्ञान खोल दीजिए, ज्ञान चक्षु खोल दीजिए, जिससे कि मैं दूसरों का कल्याण करना शुरू कर दूं, भला करना शुरू कर दूं। ठीक है, जब वो ज्ञानी इंसान सरस्वती माता की आराधना करता है तो ज्ञान फूटता है उसकी जुबान से। ठीक है, अंदर से ज्ञान फूटता है, जुबान से बाहर निकलता है, दुनिया के लोग सुनते हैं, उनसे उनको फ़ायदा होता है। फ़ायदा कैसे होता है? हर इंसान की प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, और हर इंसान की समस्याओं का कोई न कोई एक ऐसा कारण है जिस कारण की वजह से वो परेशान है अपने जीवन में। जब परेशान हैं तो हर इंसान अपनी परेशानी यानी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोज रहा है। अब वो ज्ञानी इंसान सॉल्यूशन बता रहा है, उपाय बता रहा है। तो जो इंसान समाधान खोज रहा है उसको वो ज्ञानी इंसान सरस्वती माता के माध्यम से, उनकी कृपा से ज्ञान बांट रहा है और उसका समाधान मिल रहा है लोगों को। लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो वो व्यक्ति दूसरे का भला कर रहा है उस ज्ञान रूपी खजाने से। जब लोगों को उनके ज्ञान से, किसी संत के, किसी व्यक्ति के ज्ञान से, बताए गए उपाय से फ़ायदा हो रहा है तो वो व्यक्ति जिसको फ़ायदा हो रहा है वो व्यक्ति उस व्यक्ति को
किस नज़रिए से देखेगा, कितनी श्रद्धा भक्ति श्रद्धा भाव से देखेगा, कितना आशीर्वाद देगा, दुआएं देगा कि उस व्यक्ति ने एक उपाय बताया और उस उपाय को उस व्यक्ति ने, दूसरे व्यक्ति ने जिसको प्रॉब्लम है उसने अप्लाई किया और उसको सॉल्यूशन मिल गया, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वो खुश हो गया, अच्छा लग रहा है। क्योंकि जिसकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का रीज़न नहीं समझ पा रहा है, कारण नहीं समझ पा रहा है, लेकिन जो ज्ञानी है वो उसको कारण पता है, उस प्रॉब्लम का रीज़न मालूम है, इसलिए वो सॉल्यूशन बता देता है। जब सॉल्यूशन बता दिया, उसने उपाय किया और उसको रिजल्ट आ गया, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वो खुश हो गया, खुशी के मारे वो दुआएं दे रहा है। उसके बाद फिर ऐसे ही आगे और लोगों की चेन जुड़ती चली जाती है, ढेर सारे लोग जुड़ जाते हैं। अब वो खुशी से उस व्यक्ति को धन भी दे रहे हैं, फिर दुआएं भी दे रहे हैं, ब्लेसिंग आशीर्वाद भी दे रहे हैं और तमाम तरीके की अच्छी भावनाएं भेज रहे हैं। उन सारी चीज़ों से उस व्यक्ति, जो व्यक्ति ज्ञान बांट रहा है, उस व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, धन दौलत, खुशियाँ, आराम, चैन सब कुछ आता चला जा रहा है। उसका शरीर स्वस्थ हो जा रहा है। अगर वो बीमार था, जो बता रहा है, जो संत है, वो पहले से विकृत था, तो उसके बुरे कर्म फल कटित हो रहे हैं, क्योंकि लोगों की दुआएं आ रही हैं। ये लोगों का भला कर रहे हैं ज्ञान रूपी खजाने से, खजाना बांट कर। तो धन रूपी खजाना अपने आप ही इनके पास आएगा। दान, लोग दान देंगे, गिफ्ट देंगे, दुआएं देंगे, रुपए पैसे में ज़मीन जायदाद दौलत कुछ भी गिफ्ट करेंगे, कपड़े गहने सोना चांदी कुछ भी गिफ्ट करेंगे, खुश होकर। तो ये कोई भी बुरा नहीं है, ये कुछ भी बुरा नहीं है। तो पहले सरस्वती माँ को आप अपने जीवन में स्थापित करिए। और रेकी एनर्जी, रेकी थेरेपी, रेकी ट्रेनिंग सरस्वती माँ है, ज्ञान है। और सरस्वती माँ ज्ञान का प्रतीक हैं। ज्ञान रूपी खजाना पहले अपने भीतर भरी और फिर आपके जीवन में धन रूपी खजाना स्वतः ही आ जाएगा। ग्रंथों में ये बात साफ साफ लिखा हुआ है कि जहाँ पर सरस्वती माता का स्थान होता है, जहाँ पर सरस्वती माता विराजमान होती हैं, वहाँ पर लक्ष्मी माता को आना ही आना है, उससे कोई रोक नहीं सकता। जहाँ पर सरस्वती माता है, सिर्फ जहाँ पर लक्ष्मी माता है, सिर्फ लक्ष्मी माता है जहाँ पर, तो वहाँ पे अगर उस इंसान ने ज्ञान का दामन पकड़ लिया तो सरस्वती माता विराजमान हो जाएंगी। लेकिन अगर उसका माइंड नहीं ओपन हो पाया किसी भी रीजन से, वो भोग विलास में पड़ा रह गया, खान पान में, मांस मदिरा, इन सब में, जुआ अय्याशी, घूमना खेलना, पैसे को कई तरह से यूज करना, बेवजह ही वस्तुओं को खरीद के भर लेना और फिर वो सब मिसयूज करना, पैसे का निरादर हो गया, लक्ष्मी माता का निरादर हो गया, आदर नहीं हुआ, निरादर हो गया। तो जब किसी चीज़ का आप निरादर करते हैं, अपमान करते हैं, तो वो चीज़ आपके पास नहीं टिकती है, फिर अपमान ही आपके पास आएगा। जैसे आप अपने फैमिली के किसी भी मेंबर को देख लीजिए, आप उसको अपमान करिए, वो आपके लिए अच्छा नहीं सोचेगा, उसके मन में आपके लिए नफरत पैदा हो जाएगी, फिर वो आपको प्यार नहीं करेगा। तो जो धन है, रुपया पैसा, सोना चांदी, घर बंगला, गाड़ी और नौकर चाकर, ये सुविधाएं, ये जो धन है, ये फिजिकल फॉर्म में है, स्थूल फॉर्म में है, ये सब लक्ष्मी माता का प्रतीक है। ये देवी हैं, धन की देवी लक्ष्मी माता, ये लक्ष्मी माता का प्रतीक है। तो वो लक्ष्मी माता यानी कि उस मनी, 1 रुपए का भी आप अगर निरादर करते हैं तो आप देखेंगे कि लक्ष्मी माता का अपमान हुआ। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके पास खाने तक को पैसे नहीं रहेंगे, वो सब चला जाएगा, लक्ष्मी माता आपको छोड़कर चली जाएंगे। लक्ष्मी माता तभी आपके पास बनी रहेंगे, स्थापित रहेंगे,
यानी कि खजाना, धन दौलत, रुपया पैसा, सारी सुविधाएं तभी आपके पास रुका रहेगा जब आप सरस्वती माता को साथ में रखेंगे। लक्ष्मी माता आपके साथ तभी तक बनी रहेंगी जब तक आप सरस्वती माता को अपने साथ रखेंगे। अगर आपने अज्ञानतावश धन दौलत का, रुपये पैसे का निरादर किया तो लक्ष्मी माता चली जाएंगी, और सरस्वती माता तभी आपके पास रहेंगी जब आप शुद्ध सात्विक होंगे, आध्यात्मिक होंगे, और हर चीज़ का, सिर्फ पैसे का ही नहीं, आप जिन वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप अपना शरीर हो, कपड़ा हो, खाना पीना हो, या गाड़ी हो, या कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, मोबाइल हो, कोई भी चीज़, जिन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके प्रति एहसानमंद रहना होगा, उनका सम्मान करना होगा, तभी सरस्वती माता आपके साथ टिकी रहेंगे और आपके साथ बनी रहेंगे। इसलिए आपने देखा, और जब हम बात करते हैं दुर्गे माता के, वो संहारक हैं, वो उनको आप तो सबसे पहले बुला लें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि जब वो दुर्गे माता आ जाएंगी उसके बाद सरस्वती माता, दुर्गा माता आएंगे तो सब नेगेटिविटी साफ़ करेंगे, ठीक, उनको आप स्थापित कर लीजिए, आपकी सारी बुराइयां ख़त्म कर देंगी, विकार ख़त्म कर देंगे। संहारक हैं, बुराइयों का नाश करने वाले हैं, तो वो पहले सफाई कर देंगे। उसके बाद सरस्वती माता को बुलाइए, सरस्वती माता को स्थापित कर लीजिए, फिर लक्ष्मी माता स्वतः ही आपके पास आ जाएंगे। तो आपने देखा होगा जितने भी रेकी हीलर्स हैं, वो सारे रेकी हीलर्स जैसे ही ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग शक्तिपात कराते हैं, तो शक्तिपात कराने के दौरान उसके बाद जब वो हीलिंग करना शुरू करते हैं तो उनकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो पॉजिटिव चेंजेस का मतलब हो गया कि तमाम नेगेटिविटी उनकी लाइफ में है, दुख, चिंता, परेशानी, गरीबी, अभाव, मारकाट, खान पान गंदा, तामसिक भोजन और नशा पत्ती और बुरे लोगों का साथ और टाइम मिसयूज करना और बेचैन रहना, उलझे हुए रहना, तकलीफ़ में रहना, रोगी बने रहना, जब ये सारी चीज़ें उनके साथ, दिस इज़ नेगेटिविटी, दिस इज़ नेगेटिव एनर्जी, ये सब विकार हैं, बुराइयां हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। आप भागते रहेंगे, बेचैन रहेंगे, अंदर से बेचैनी रहेगी आपको। आप यूज की हुई चीज़ की कीमत देने की सब सोचेंगे, प्राइस, तो आपको लगेगा कि ज़्यादा प्राइस आपने पे कर दिया, तो बेचैनी का एक रीज़न है। अब वहीं से बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो जैसे ही आप ट्रेनिंग शक्तिपात लेते हैं उसके बाद पॉजिटिव चेंजेस आते हुए, मतलब कि ये जितनी भी नेगेटिविटी चीज़ें हैं, इमोशंस नेगेटिव हैं, भावनाएं, थॉट्स नेगेटिव हैं, बुरे विचार हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, वो सब रिमूव होने से हो जाते हैं। तो जब शुरू हो जाए तो खान पान बदल जाता है, खान पान बदल लगता है। फिर आपसे जो अभी तक लोग जुड़े हुए हैं, तमाम तरीके के नकारात्मक सोच वाले लोग, जिनको आप नहीं चाह रहे फिर भी उनके साथ रहना पड़ रहा है, और आप तरह तरह के टॉर्चर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, नहीं रह पा रहे हैं अपने घर में ही या अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव या पड़ोसी, सभी से आप परेशान हैं, तो वो धीरे धीरे छटना शुरू होंगे। वो नेगेटिविटी है वो सब छटना शुरू है। आप धीरे धीरे शांत होने लग जाएंगे, एकांत में चलते चले जाएंगे। और उसके बाद फिर जो लोग आपसे कनेक्ट होंगे, वो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, चाहे आप बुक के माध्यम से किसी विद्वान की बुक पढ़ रहे हैं या प्रवचन सुन रहे हैं, चाहे ऑनलाइन सुन रहे हैं चाहे ऑफलाइन सुन रहे हैं, तो ऐसे लोग आपकी ऑरा में जुड़ना शुरू हो जाएंगे, तमाम तरीके की ऑरा में। तो अब उनकी जो पॉजिटिविटी है वो आपकी ऑरा में आएगी और आपके जीवन में सकारात्मक चेंज होना शुरू हो जाएगा। डेली रेकी करना शुरू कीजिए शक्तिपात कराने के बाद, ट्रेनिंग के बाद। आप 24 पॉइंट्स ज़रूर करते रहें, 7 चक्रा करें, अपने घर को सील्ड बना के क्लिंच कर दें और हील कर दें 2 मिनट 5 मिनट। हर दिन रसोई को सील्ड बना के क्लिंच करके हील कर दें 2 मिनट। रसोई को, अपनी कार को, अपने मोबाइल को, अपने कपड़ों को, अपने खाने को, पानी को, जिस पानी को पीते हैं, तो सब नेगेटिविटी, डस्ट, कचरा सब निकलता चला जाएगा, गंदगी निकलती चले, टॉक्सिन्स सब बाहर होंगे और फिर उसके बाद पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। तो डिवाइन एनर्जी में क्या है,
यानी कि रेकी एनर्जी जब आप शक्तिपात कराते हैं तो डिवाइन सोल्स कनेक्ट हो जाते हैं, दैवीय आत्माएं, देवी देवताओं का कनेक्शन हो जाता है जब आप रेकी शक्तिपात कराते हैं। तो देवी देवता क्या करते हैं, यानी कि पहले दुर्गे माता, यानी कि वो देवी देवता पहले कनेक्ट होंगे कि आपकी ज़िंदगी में अब सफाई करनी है, अब आप जीवन को चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, धन दौलत पाना चाहते हैं, बेचैनी से शांति की तरफ जाना चाहते हैं, नफ़रत से प्रेम की तरफ जाना चाहते हैं, दुख से सुख की तरफ जाना चाहते हैं, गम से खुशी की तरफ जाना चाहते हैं, गरीबी से अमीरी की तरफ जाना चाहते हैं, और बीमारी से स्वास्थ्य की तरफ जाना चाहते हैं, रिश्ते बिगड़े हुए हैं वो उसको सुधारना चाहते हैं, आप तामसिकता को छोड़कर आध्यात्मिकता की तरफ जाना चाहते हैं, बुरे इंसान से आप अच्छे इंसान बनना चाहते हैं। आपकी ये सारी विशेष कौन पूरी करेगा? वही दुर्गे माता जो संहारक हैं। तब जब शक्तिपात जब कराते हैं तो दुर्गे माता का सीधे आपके ऑरा में, आपके चक्रा में कनेक्शन हो जाता है। अब वो आपके जीवन में फटाफट जो बुराइयां हैं उनका नाश करना शुरू कर देती हैं। अब धीरे धीरे आपके विचार बदलते हैं, फिर लोग बदलते हैं, फिर खान पान बदलता है, फिर काम करने का तरीका बदलता है, उठने बैठने रहने सहने का तरीका बदलता है, आप शांत होते चले जाते हैं, आप भीतर उतरते चले जाते हैं, आपका ज्ञान फूटने लग जाता है, ज्ञान का खजाना फूटने लगता है। फिर आपके आसपास के लोग कहते हैं कि क्या ऐसी बात है कि तुम्हारे अंदर इतनी तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, तुम तामसिक भोजन, मांस मदिरा, नशापत्ती सब छोड़ रहे हो और सात्विकता की तरफ जा रहा हो, क्या तुम साधु बनने वाले हो? तो ऐसे सवाल आएंगे तो आप समझ लेना कि आप चेंज हो रहे हो। बस रेकी माँ की कृपा है, इसलिए रेकी को रेकी माँ भी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि माँ क्या होती है, हमेशा अपने बच्चे को सजाना संवारना चाहती है, उसकी ज़िंदगी को अच्छा बनाना चाहती है। तो रेकी माँ से जुड़िए, देर मत करिए, बहुत मत सोचिए। बहुत पैसे अभी तक आपने खर्च कर लिए होंगे, तमाम बीमारियों के लिए हज़ारों रुपए आप खर्च कर चुके होंगे, बीमारियां वहीं की वहीं हैं। समय आपका नाश हो रहा है, समय का नाश हो रहा है, उस बीमारी को ठीक करने के चक्कर में समय आपका बर्बाद हो रहा है और एनर्जी आपकी बर्बाद हो रही है। उस समय के में आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते थे जिससे आप ज़्यादा धन कमा सकते थे, अच्छाई की तरफ जा सकते थे, लेकिन नहीं, वो समय आप बीमारी को ठीक करने में लगा रहे हैं और बीमारी ठीक नहीं हो रही है। डॉक्टर्स चेंज हो रहे हैं और ज़्यादा खर्च की तरफ आप बढ़ रहे हैं। वो सारी चीज़ें आपको अगर रोकनी है, इन सारी चीज़ों को बचाना, और रिश्ते टूटते जा रहे हैं, आप खुद घर में कैद हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, बेचैन हो चुके हैं, नफरत हो रही है आपको खुद से, इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आप रेकी शक्तिपात करिए और रेकी करना शुरू करिए और धैर्य बनाए रखिए। विदिन 21 डेज में आप इतना परिवर्तन पाएंगे अपनी ज़िंदगी में कि आगे फिर कहेंगे सेकंड लेवल भी मुझे सीखना है। आफ्टर 21 डेज प्रैक्टिस के बाद थर्ड लेवल भी सीखना है, और फिर आप देखेंगे कि आपकी हीलिंग से दूसरे लोगों को भी फ़ायदा होना शुरू हो गया, आपके घर के लोग सकारात्मकता की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो रेकी माँ क्या है? ज्ञान का खजाना, और ज्ञान का खजाना जब आपके पास है तो जो रुपए पैसे धन दौलत स्वास्थ्य रूपी खजाना भी तो आपके पास होना चाहिए। तो वो सब आपके पास खजाना स्वयं चल के आएगा। इस पूरी वीडियो को आपने अगर देख लिया है अच्छी तरह से तो आप अभी इसी वक्त खुद से वायदा करिए कि आप घर बैठे ऑनलाइन ट्रेनिंग जरूर लेंगे, रेकी फर्स्ट लेवल की ट्रेनिंग जरूर लेंगे। संकल्प लीजिए, और इस ट्रेनिंग के बाद आप आगे बढ़ते हुए अपने आप को पाएंगे। आपका समय बचेगा जो भाग रहे हैं डॉक्टर की तरफ, आपका मनी बचने वाला है, और आपकी एनर्जी सेव होने वाली है। जब ये तीनों चीज़ें सेव होंगी तो सही जगह पे इन्वेस्ट होगी, ग्रो होना शुरू, मल्टीपल ग्रो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। विदिन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5, 6 यानी कि 12 मंथ, विदिन 1 ईयर अगर आपने रेकी के साथ अपना काम कर लिया, रेकी के साथ जुड़ गए, रेकी के नियमों को फॉलो कर लिया, रेकी के बारे में जानना, लगातार जानने की कोशिश करते रहे, अपनी और दूसरों की हीलिंग करते रहे, अपने जो भी काम हैं उनके साथ में इसमें बताया गया, हमारे जो वीडियोज़ में बताए जाते हैं उन नियमों को आपने फॉलो कर लिया, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपकी ज़िंदगी
वो नहीं रहेगी जो 1 साल पहले थी। मीन्स कि 21 डेज में आपको जो चेंज मिलेगा, जो पॉजिटिविटी मिलेगी, जो फायदा होगा, वो 21 डेज उसके पहले की जो ज़िंदगी थी वो उस 21 डेज में बदल चुकी रहेगी काफ़ी, और फिर वो बदलती रहेगी। आप ये मत सोचें कि आपने रेकी सीखी और जादू की तरह 21 डेज में धन दौलत सब कुछ आपके पास आ जाएगा। ये सोचना ही आपकी असफलता का मूल कारण है, आपकी परेशानी का, आपकी बीमारी का, आपकी दिक्कतों का, आपकी समस्याओं का मूल कारण है। ये मत सोचिए। आप एक बीज, आम का बीज लगाते हो, गेहूं का बीज बोते हो, तो उसके टाइम तक वेट करते हो, मेहनत करते हो, उसको निराई गुड़ाई करते हो, खाद पानी देते हो और जंगली जानवरों से बचाते हो, तब जाके वो वृक्ष बन के फल देता है। कितना वक्त लगता है? माँ के गर्भ में जब बीज पड़ता है तो बच्चा 9 महीने बाद डिलीवर्ड होता है, फिर उसके लिए कितनी देखभाल करनी पड़ती है। आप जब बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो, एफडी करते हो, तो 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद वो कई गुना होता है। इतनी जल्दी तो नहीं हो जाता है। आप रेकी आज सीखोगे, आज से पहले आप 1 महीने, 2 महीने, 10 महीने, 5 साल, 10 साल से, 20 साल से डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हो। आप एक से ज़्यादा डॉक्टर चेंज कर दिए, लाखों रुपए आपने जला डाले, टाइम आपने बर्बाद कर लिया, अपनी सेहत भी बर्बाद कर ली, रिश्ते भी तोड़ लिए, सब कुछ, फिर भी आपकी बीमारी खत्म नहीं हुई। पैसे खर्च किए आपने, समय खर्च किया, एनर्जी खर्च की, रिश्ते टूटे, परेशानियां बढ़ गई, बीमारियां नहीं ठीक हुई। और आप रेकी में जब आते हो तो पहले दिन से सोचते हो कि अचानक ही सब कुछ एकदम से हो जाए, और नहीं हुआ तो आप कहते हो रेकी काम नहीं कर रही है। मत करिए ऐसा, ये गलती मत करिए। ऐसी गलतियां बहुत लोग कर रहे हैं, और हमारे ढेर सारे हीलर्स के फ़ोन आते हैं, सर फला व्यक्ति कहता है कि अभी 10 दिन मुझे रेकी हीलिंग कराते हो गए, बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। तो ये सब मत सोचिए, पूछिए, कहिए, आप उसके साथ समय दीजिए। हर चीज़ के लिए आपको समय देना पड़ेगा, रिजल्ट आएगा, गारंटी है, रिजल्ट आएगा। मैं ये कहता हूँ कि आप कभी किसी से हीलिंग मत करवाओ। एक्सपर्ट है, ग्रैंड मास्टर है, उससे आप हीलिंग करवाओ, आप बाकी किसी से ना करवाओ। आप खुद हीलिंग करवाने से पहले मैं तो प्रायोरिटी देता हूँ, मैं बार बार सजेशन देता हूँ कि आप सीधे रेकी सीख लो। ऑनलाइन घर बैठे शक्तिपात कर दिया जाएगा, पूरी ट्रेनिंग सिखा दी जाएगी। एक बार आप सीख लो, लाइफ टाइम आप खुद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहो। तो आपका पैसा भी जो ज़्यादा खर्च होता है हीलिंग में बच जाएगा, और समय बचेगा, और एक विद्या आपके पास हो जाएगी। मैं यही कहता हूँ, ये ज्ञान रूपी खजाना आपके पास हो जाएगा। तो ज्ञान रूपी खजाने को, यानी सरस्वती माँ को अपने पास रखिए, यानी कि रेकी माँ को आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आइए। मत परेशान होइए, सालों साल से आप परेशान हैं, बीमार हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, फिर क्यों नहीं आप इस छोटे से काम को कर सकते हैं? क्यों इतना सोचने में वक्त लगाते हैं, जब कोई एक ट्रेनर, एक गुरु, एक टीचर, एक गाइड आपको बता रहा है, वो खुद उस मुकाम से, उस गंदगी से, उस कचड़े से निकलकर बाहर आया है। जैसा कि मैं खुद अपनी लाइफ की बात बता रहा हूँ, मैं भी उसी ज़िंदगी में था, उसी लाइफ में, उसी परिवेश में, उसी नेगेटिविटी में था। आज नहीं हूँ। लाखों लोग सीख रहे हैं, हीलिंग करा रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, पूरे विश्व में हमारे स्टूडेंट्स फैले हुए हैं, और ऑनलाइन घर बैठे ही ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनको शक्तिपात कर रहा हूँ और उनको फ़ायदा हो रहा है, वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब होते जा रहे हैं। और आप बैठे सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे। वक्त बर्बाद मत करिए, तुरंत फ़ोन उठाइए, स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं उस पर कॉन्टैक्ट करिए और बात करिए। बात करके आप डिटेल लीजिए और ट्रेनिंग लीजिए, सीखिए। मत इंतज़ार करिए, बहुत हो गया, बहुत पैसे, टाइम, मनी, एनर्जी आपने बर्बाद कर लिए। अब इस ज्ञान रूपी खजाने को, रेकी को अपने पास रखिए, फिर देखिए धन संपदा कैसे आपके पास आता है। जो वेस्ट हो रहा है इधर उधर, वो सब बचेगा। जो बचेगा वो भी तो आपका ही होगा, और उसके बाद जो उस टाइम, मनी, एनर्जी जो आपका बचेगा वो तो ग्रो होगा, और टाइम बचेगा, उस टाइम में आप ज़्यादा धन कमा लेंगे, आराम से ज़िंदगी जी लेंगे, रिश्ते भी आपके अच्छे होते चले जाएंगे। तमाम बातें, स्पिरिचुअल पाथ है ये, बहुत ही
ज़बरदस्त इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला है। मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बता रहा हूँ और क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में, मेरे मन में ये सब कुछ है, मेरे माइंड में है कि समाज में लोगों को इसकी सचमुच में सख्त ज़रूरत है। लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। मैं आपको बता रहा हूँ उपाय, आप इस उपाय को करिए, सीखिए और फिर देखिए। थैंक यू।